सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। बिहार के वैशाली जिले में 95 साल की एक महिला को शमशान घाट जाने का रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार बीच चौराहे पर करना पड़ा। जी हां, ये आज की भारत की कहानी है। घटना 30 जनवरी की है, जब यूजीसी को लेकर तमाम सवर्ण समाज सड़कों पर उतर गया आया था, सिर्फ इस आशंका को लेकर कि उनके बच्चों को झूठे SC/ST मुकदमे में फंसाया जा सकता है। उस वक्त की कहानी है। और सड़क रोका किसने? अपर कास्ट के लोगों ने। पुलिस को बुलाया गया, बावजूद पुलिस चुपचाप देखती रही। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और घर वालों को बीच चौराहे पर 95 साल की झपकी देवी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। महिला वहां दलित परिवार की है, माझी समाज की है, उस माझी समाज की जिसके नेता केंद्र में बड़े मंत्री हैं, उस माझी समाज की जो बिहार सरकार में साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, केंद्र में साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उस माझी समाज की महिला का अंतिम संस्कार बीच चौराहे पर करना पड़ा। यह है असली जातिवाद। यह होता है दलितों के साथ रोज। क्या सवर्ण समाज के किसी भी व्यक्ति को ऐसा कभी भी झेलना पड़ा है? साथियों, ये घटना है बिहार के वैशाली जिले की, जहां 91 साल की बुजुर्ग महिला का देहांत हो जाता है और उनके घर वाले 100 लेकर के जब निकलते हैं तो अपर कास्ट के लोग उनका रास्ता रोक देते हैं और बोलते हैं कि इस रास्ते तुम अछूत नीच लोगों की ये जो 100 यात्रा है ये हम नहीं निकलने देंगे। काफ़ी मशक्क़त किया जाता है, काफ़ी कोशिश की जाती है समाज के द्वारा, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद पुलिस बुलाया जाता है और पुलिस के आने के बावजूद भी उन जातिवादी, उन मनुवादी लोगों ने नहीं माना। प्रशासन के वहाँ लोग लाचार दिखे तो फिर जो समाज के लोग हैं उन लोगों ने उसी चौराहे पे उस 100 को रख करके और चिते को आग लगाई और 100 को वहीं जलाया। ये हाल है हमारे देश का। और यूजीसी बिल पे ये लोग एक हफ्ते में इतना उत्पात मचाए कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में इनके जो लोग बैठे हैं, जो जातिवादी लोग बैठे हैं इनके, उन लोगों ने तत्काल इस पे रोक लगा दिया। और वो दोनों जज ब्राह्मण समाज से आते हैं। यानी कि पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो सरकारी संस्था हो या फिर प्राइवेट हो, हर जगह ये भरे पड़े हैं और इन्हीं का ही कब्जा है। और ये लोग SC/ST OBC के लोगों पर, उनके बच्चों पर, बच्चियों पर खुल करके अत्याचार करते हैं और इनको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये लोग हर जगह पे इनके लोग बैठे हुए हैं और जब हम लोग आंदोलन करके, लड़ाई करके जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो जो चीज़ें हमारी सही होती हैं, मांगें सही होती हैं, उनको तो ये सुनते नहीं हैं। लेकिन जब इनके लोग किसी गलत काम को भी लेकर के अगर इनके पास पहुँचते हैं तो इनका काम तुरंत हो जाता है। हमारे बच्चों को स्कूल और कॉलेज में हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इनके बच्चों के द्वारा भी किया जाता है और इनके द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी यही है। जब SC/ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे ये सारी जातिवादी बर्दाश्त करके, उसको सह करके और जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये लोग जातिवादी, मनुस्मृति की नाजायज संतान, ये लोग उन बच्चों का नंबर काटना शुरू कर देते हैं। उससे भी बच्चा जब नहीं मानता है और आगे बढ़ने की फिर कोशिश करता रहता है, तब ये हरामखोर उस बच्चे के साथ जातिगत भेदभाव इस तरीके से करते हैं।
इतना उसको प्रताड़ित कर देते हैं, मानसिक रूप से उसको इतना परेशान कर देते हैं कि लास्ट में वो बच्चा, उस बच्चे की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वो जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे हैं ये मनुस्मृति की नाजायज संतानें और ऐसे हैं ये जातिवादी लोग। तो मैं आप सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट होकर के और इनके खिलाफ लड़ाई लड़िए। और मैं तुम जैसे सभी जातिवादी मनुवादियों से कहना चाहता हूं कि अब तुम लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है और देश की जनता के समझ में सब कुछ साफ साफ आ चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाए और तुम लोग उस स्थिति को पहुंचाने में तुम्हारा मुख्य योगदान रहेगा। और लगभग 90% की संख्या तुम लोग पार कर चुके हो, 10% बचा है। तो अब भी समय है, सुधर जाओ और जातिवाद फैलाना बंद करो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान।